राजधानी रायपुर नगर निगम में एमआईसी की बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें प्रमुख रूप से 40 से अधिक एजेंडों पर चर्चा हुई और सभी एजेंडे सर्वसम्मति से पास किए गए। इस तमाम एजेंडों में शहर विकास से जुड़े तमाम मुद्दे शामिल थे। जिस तरह से राजधानी में जलभराव की समस्या गहराते जा रहा था, इस जलभराव से कैसे निपटा जा सके, इसके साथ साथ वर्किंग वुमेन हॉस्टल, महिला संबंधित तमाम जो ठहरने की व्यवस्था की बात कर ली जाए या अत्याधुनिक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बात कर ली जाए या कहे पुराने जो बस स्टैंड है उसकी किस तरह से उपयोगिता में लाई जा सके, ये अलग अलग मुख्य बिंदुओं पर एमआईसी में विस्तार से चर्चा हुई और शहर यानी राजधानी को कैसे सुव्यवस्थित बनाया जा सके, इसको लेकर प्रमुख रूप से चर्चा हुई और करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पर तमाम एमआईसी सदस्यों के द्वारा सहमति बनाई गई। इसमें प्रमुख रूप से बात कर ली जाए तो 20 करोड़ की लागत से नाला जो महादेव घाट है उन्हें धार्मिक धरोहर के रूप में इसे डेवलप किया जाएगा। इसके साथ अलग अलग 16 जगहों पर पब्लिक टॉयलेट बनाया जाएगा। कामगार महिलाओं के लिए भैंसथाना, नरैया तालाब और पंडरी बस स्टैंड में 15-15 करोड़ की लागत से वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। साथ ही ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए 18 चौक चौराहों को जो सड़क है उसकी चौड़ीकरण की जाएगी, जिसपे 37 करोड़ रुपए की लागत यह आएगी। इसके साथ सीएसबी चौक तक पूरा गौरव पथ बनाया जाएगा। दलदल सिवनी में दिव्यांग इंक्लूसिव पार्क, जहां दिव्यांगजनों को थेरेपी, इलाज और सुविधाएं मिलेंगी। आमा नाका में 14 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, वॉलीबॉल कोर्ट, बॉक्सिंग रिंग और इंडोर गेम होगा। गंजपारा में 28 एकड़ जमीन को रेवेन्यू शेयर मॉडलिंग में विकसित किए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। वहीं बात कर ली जाए वक्फ बोर्ड द्वारा 4.5 एकड़ की जमीन नगर निगम को मिली है। नया पारा नवीन मार्केट समेत आसपास की जमीन में व्यावसायिक परिसर बनाया जाएगा। वुमन फॉर ट्री मिशन से महिला समूह पेड़ लगाकर 1 साल तक उसकी देखभाल करेंगी। शहर की सड़कों की सफाई मशीन से कराने मशीन खरीदी जाएगी। तेलीबांधा में 7 मंजिला ऊंचा टेक्निकल टावर बनाई जाएगी, जिसमें दुकान, ऑफिस, ऑडिटोरियम, होटल, ये तमाम सारी फैसिलिटीज़ है वो होंगे। इसके साथ साथ राजधानी के कई ऐसे क्षेत्र है जिसमें लगातार हर बारिश में जलभराव का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ता है, तो उन तमाम क्षेत्रों पे कैसे नाले का निर्माण कर, नाले की चौड़ाई को बढ़ाकर किस तरह से सुव्यवस्थित रूप से राजधानी रायपुर वासियों को सुविधाएं दे सके, इस पर सार्थक रूप से चर्चा हुई और तमाम प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। शहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए और शहर में क्या क्या विकास कार्य हो रहे हैं, इन सब के विषय में विस्तृत चर्चा करने के लिए आज 7 अगस्त को हमारी नगर निगम महापौर परिषद की आज 7 अगस्त को ये बैठक रखी गई थी। इसमें हमारे लगभग 42 एजेंडे थे, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की है और निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत 8 मैदानों में, खेल मैदानों में प्रकाश व्यवस्था की दृष्टि से लगभग 5 करोड़ की राशि की स्वीकृति का विषय आया था, जिसमें एमआईसी में इसकी पुष्टि की गई है। हमारे पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्य पेंशन योजनाओं के तहत लगभग 428 हितग्राहियों के प्रकरण थे, जिसे हमने एमआईसी में सर्वसम्मति से पास किया है। महादेव घाट रायपुर, ये हमारे बहुप्रतीक्षित हमारा एक एम था कि महादेव घाट है तो हमारी संस्कृति से धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में उसका पुनर्विकास हम करें, और इसी तारतम्य में आगे हम इसमें बढ़े हैं और लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि प्लान के साथ शासन ने हमको दी है। उसका भी आज हमने एमआईसी में इसका चर्चा किया है। अधोसंरचना विकास के अंतर्गत डेवलपमेंट प्लान हेतु कार्य योजना तैयार करने के संबंध में एक तो गौरव पथ पचपेड़ी नाका से सीएसबी चौक तक चौड़ीकरण का कार्य लगभग 3.5 करोड़ राशि की स्वीकृति हमको मिली है शासन से। नगरोत्थान योजना के अंतर्गत हम 4 कार्यों को लिए थे, हमने शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा था और अगर हमारा प्रस्ताव अच्छा रहता है तो फिर शासन हमको उसकी स्वीकृति भी देती है। शहर के ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए जो लगातार हमारे पास विषय आ रहा है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था की बहुत दिक्कत है, जगह जगह जाम लग रहा है, इस विषय को देखते हुए, जनता की इस समस्या को देखते हुए लगभग 18 प्रमुख रोड जंक्शन का
विकास कार्य की स्वीकृति आज हमने MIC में की है। तेलीबांधा में एक टेक्निकल टावर जो कि हमारे एक धरोहर हो जाएगी शहर में। अन्य विभिन्न महानगरों में इस प्रकार की व्यवस्था है। उसी प्रकार टेक्निकल टावर के लिए लगभग 4 करोड़ की राशि शासन ने हमको स्वीकृत करके भेजी है, जिसके विषय में आज हमने MIC में चर्चा किया है। टेक्निकल टावर में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रहेगा, इसमें ऑडिटोरियम रहेगा, नीचे पूरी बेसमेंट पार्किंग रहेगी, शॉप्स रहेंगे, रिफ्रेशमेंट का रहेगा, रेस्टोरेंट रहेंगे, होटल्स रहेंगे। एक अत्याधुनिक बिल्डिंग जिसमें सारी चीज़ें एक छत के नीचे। कोवर्किंग प्लेस तेलीबांधा में टेक्निकल टावर का निर्माण किया जाएगा और ये में जगह का चयन कर चुके हैं। इसका तेलीबांधा ही जगह है और ये बहुत अच्छी सौगात होगी आप शहर वासियों के लिए भी, जिसमें एक छत के नीचे अपने आप में एक अनूठा होगा। रायपुर में अभी इस तरह का कोई काम नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया है। एक बड़ी सौगात शहर की जनता को टेक्निकल टावर के रूप में नगर निगम रायपुर के माध्यम से दिया जाएगा। जो हमारी जो 3 चीज़ें थी जो हमारे अब नगर निगम के आधिपत्य में आ गई है, घास मेमोरियल सेंटर, नवीन मार्केट और तीसरा गंज मंडी में भी हम काम करने जा रहे हैं। तो ये नवीन मार्केट के विकास में 4.5 किलोमीटर का क्षेत्र जो है जो नगर निगम को हैंडओवर किया गया है, उस क्षेत्र में हम अब कुछ ऐसा विकास करेंगे जो जनता से सीधे संबंधित हो, जनहित को लेकर वहाँ पर काम किया जाएगा। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दलदल सिवनी में दिव्यांग पार्क हेतु लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि शासन से हमने मांगी है। इसकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति अभी नहीं आई है मगर मिल जाएगी। इसकी प्रशासकीय स्वीकृति हमको मिल चुकी है। शहीद स्मारक भवन है, उसके मेंटेनेंस में उसमें बहुत सारे स्पेस ऐसा है पूर्व में जो निर्माण कार्य हुआ है, तो हमको ऐसे समझ आ रहा है कि वहाँ बहुत सारा स्पेस है वो खाली है, वो उसमें पार्किंग का उपयोग किया जा रहा है जो वहाँ पे शॉपकीपर रहते हैं। तो उसमें भी हम एक जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं कि उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस के विषय में हम एक प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे नगर निगम को आर्थिक लाभ भी हो जाए और शहीद स्मारक का जो मूल स्वरूप है वो रहे और उसका भी मेंटेनेंस का खर्चा निकल जाए। इसकी प्लानिंग के लिए भी आज हमने MIC में प्रस्ताव रखा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महिला शांति गृह लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि की मांग हमने शासन से की है, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति आई है। इसकी भी वित्तीय स्वीकृति आने को है। ये नरैया तालाब के समीप जगह हमने चिन्हित किया है। इसमें मध्यम वर्गीय महिलाओं के लिए इसमें व्यवस्था होगी, काउंसलर रखे जाएंगे, उनके स्पोर्ट्स के लिए, इवेंट के लिए होगा, जो भी होगा उनको महिला शांति गृह नाम, जैसा नाम रहेगा वैसा इसका काम रहेगा। और उसकी हमेशा के मेंटेनेंस के लिए इसमें बाहर 6 दुकानें निकाल दी जाएगी, जिसमें वहाँ काउंसलर रखे जाएंगे और प्लस भवन का जो मेंटेनेंस होगा वो उससे किया जाएगा। क्योंकि हम देखें कि हम कई चीज़ बनाते हैं मगर फिर बाद में मेंटेनेंस की कमी के कारण वो जर्जर हो जाता है वो भवन। तो अब हमारा प्लानिंग ऐसा रहेगा कि हम कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, जो कुछ भी निर्माण का नगर निगम के द्वारा हो रहा है, पहले हम उसकी मेंटेनेंस की चिंता करेंगे, उसके बाद हम निर्माण कार्य की ओर आगे बढ़ेंगे। 15 तारीख से वायु गुणवत्ता, एयर क्वालिटी में सुधार हेतु लगभग 23.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति, ये स्वीकृति हम, ये केंद्र सरकार हमको पूरा पैसा देती है। इसका हमने एक प्लान रखा है कि इस पैसे से हम क्या क्या करेंगे, उसकी चर्चा आज हमने MIC में की है। छुइया तालाब का सौंदर्यीकरण, इस हेतु लगभग 3 करोड़ रुपए का इसका MIC की प्रत्याशा हमने, क्योंकि जनहित से जुड़ा विषय था, तालाब का संरक्षण और सौंदर्यीकरण होना चाहिए, इसलिए 3 करोड़ की राशि से लगभग छुइया तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है। तालाब हमारी धरोहर है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे कि हमने कहा था कि रायपुर शहर में महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं वॉशरूम की, तो उसके अंतर्गत 10 सीटर एवं 6 सीटर ऐसे करके 10 सीटर टॉयलेट और 6 सीटर कुल 3 टॉयलेट, मतलब कुल 13 स्थानों में आकांक्षी शौचालय का इसका वर्क ऑर्डर जारी करना है। इस विषय में चर्चा हमने MIC में इसको रखा है। वुमेन फॉर ट्री, हम लगातार वृक्षारोपण की ओर जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। पहले हम एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत काम कर रहे थे, अब वुमेन फॉर ट्री में हम एक ट्री लगाएंगे, उसका देखरेख एक हमारी स्व सहायता समूह की बहन करेगी। वो बहन उसका 1 साल तक पूरा मॉनिटरिंग करेगी। अभी तक ऐसा होता था हम वृक्ष लगाते थे और भूल जाते थे, तो अब उस वृक्ष की मॉनिटरिंग, वृक्ष बनते तक वो पूरा 1 वर्ष तक उसकी मॉनिटरिंग करेगी।
बाकायदा उसका वो अपना फ़ोटो वृक्ष के साथ अपलोड करते रहेगी, तो वो पेड़ है वो सर्वाइव हो जाए। कुल मिलाकर हमारा मकसद यही है कि वो पेड़ सर्वाइव हो जाए और दूसरा हमारी समूह की बहनों को इसके माध्यम से काम मिल जाए। इसका हमने आज इसकी भी चर्चा हमने का इस स्वीकृति MIC के माध्यम से दी है। खेल मैदानों में विद्युत व्यवस्था हेतु लगभग 6 करोड़ की निविदा पर निर्णय हुआ है। 3 स्थानों पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल, इसका भी टेंडर हो चुका है। MIC की प्रत्याशा में जितनी जल्दी से जल्दी हम इसको जनता को लोकार्पित करें। और 3 स्थानों पर कुल लगभग 48 करोड़ रुपए की राशि से वर्किंग वुमेन हॉस्टल का विषय था। आज के हमारा जो MIC है उसका उद्देश्य यही था कि हम शहर की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करें और हमारे शहर की जनता को अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराएं, सुगमता के साथ कराएं, शहर के विकास को तीव्र गति देना, ये हमारा उद्देश्य है। आप सभी के सहयोग से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम शनय आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के जो भी सार्थक सुझाव आप हमारे पास आएंगे, हम उस पर भी ज़रूर कार्य करेंगे, क्योंकि आप हमारे माध्यम हैं, आप शहर की बातों को हम तक लाते हैं। आप हमारे कटु आलोचक भी हैं, आपकी आलोचना से हम सीखते हैं और हमारा अनुभव आप लोगों के साथ अभी तक बहुत अच्छा रहा है। आप जो भी बातें हम तक लाएंगे, हम उस पर भी काम करने का प्रयास करेंगे।